हेलो एवरीबॉडी, मैं डीएन सर। आज आप लोगों को द होम कमिंग पढ़ाऊँगा जो यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पहले मैं आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हो गया। अब मैं स्टोरी द होम कमिंग को बताता हूँ। पहले कहानी के मुख्य पात्रों को जानिए। पहला पात्र है फटिक चक्रवर्ती, 14 वर्ष का एक शरारती लड़का। दूसरा पात्र है माखन चक्रवर्ती, फटिक का छोटा भाई। नेक्स्ट पात्र है, इन दोनों की एक माँ है जो विधवा है। नेक्स्ट है विशंबर, जो फटिक और माखन के मामा हैं। और फिफ्थ हैं मिसेज विशंबर, फटिक और माखन की मामी हैं, अर्थात मिस्टर विशंबर की पत्नी है। इस तरह से आपने कहानी के मुख्य पात्रों को देख लिया। अब कहानी समझिए कि कहानी क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित द होम कमिंग पाठ में आपसी टकराव, अंकुश, जिम्मेदारी, प्रेम तथा एकाकीपन को दर्शाया गया है। यह एक 14 वर्षीय बालक फटिक की कहानी है। वह अपनी माँ तथा अपने भाई माखन के साथ रहता है। फटिक के पिता के देहांत के पश्चात उसकी माँ उसे अत्यधिक डांटा करती थी। इस कारण वह एक आलसी, अनाज्ञाकारी, जिद्दी तथा शरारती बच्चा बन गया। एक दिन फटिक ने अपने दोस्तों के साथ नाव का मस्तूल बनाने वाले लकड़ी के एक भारी लट्ठे को लुढ़काने का निश्चय किया। जब वे इसे लुढ़काने वाले थे, माखन आकर उस लट्ठे पर बैठ गया। फटिक उसे लट्ठे से उतरने के लिए कहता है, परंतु वह उसकी बात को अनसुना कर देता है, जिससे वह उसे मारने की धमकी देता है। परंतु माखन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने दोस्तों में अपनी शान को बरकरार रखने के लिए फटिक अपने दोस्तों को माखन के साथ ही उस लट्ठे को लुढ़काने के लिए कहता है। लड़के उस लट्ठे को लुढ़का देते हैं, जिससे माखन को गुस्सा आ गया और वह रोकर चिल्लाने लगा। उसने लट्ठे से उठकर फटिक के चेहरे को खरोंच दिया एवं उसके साथ मारपीट की तथा घर की ओर भाग गया। घर लौटने के पश्चात माखन ने अपनी माँ को एक अलग कहानी सुनाई, जिससे उसकी माँ ने फटिक को बुलाया। जब फटिक घर आया तब उसकी माँ ने उसे माखन को चोट पहुँचाने के कारण डांटा तथा उसकी पिटाई की। इस कारण फटिक ने वास्तव में माखन की पिटाई करा दी। जब फटिक की माँ उसे डांट रही थी, तभी उनका भाई तथा फटिक के मामा विशंबर उनके घर आ गए।
वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उनसे कहा, फटिक उनके लिए मुसीबत बन गया है। यह सुनकर विशंबर फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाने की राय देता है, जहां वह स्कूल में पढ़ाई कर सकेगा। फटिक की माँ तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई और फटिक भी कलकत्ता जाने के लिए अत्यंत उत्साहित एवं उतावला था। जब फटिक और उसके मामा कलकत्ता पहुँचे, उसकी मामी ने उसका स्वागत नहीं किया और उसे परिवार में एक बोझ की तरह माना। फटिक ने अच्छा व्यवहार करने का भरसक प्रयास किया, परंतु फिर भी उसकी मामी ने उसे स्नेह नहीं दिया। उसे अपने 3 ममेरे भाई बहनों के साथ स्कूल भेजा। फटिक कक्षा का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फटिक के लिए उसके मामा के घर में रहना अत्यंत कष्टदायक हो गया और उसे वापस गांव जाने की इच्छा होने लगी। वह अपनी माँ और भाई को भी अत्यधिक याद कर रहा था। एक दिन फटिक ने अपने मामा से पूछा कि वह अपने घर कब जा सकेगा, और मामा ने उत्तर में कहा कि छुट्टियों में, परंतु छुट्टियों में बहुत समय था, जिसके कारण फटिक अत्यंत दुखी हो गया। क्योंकि फटिक अपने मामा के घर नहीं रहना चाहता था, वह पढ़ाई भी नहीं करना चाहता था। एक दिन उसकी पाठ्य पुस्तक खो गई, जिसके लिए पाठ्य पुस्तक से पढ़ना ही अत्यंत कठिन था। तो बिना पाठ्य पुस्तक के यह उसके लिए असंभव था। स्कूल में अध्यापक उसे डांटा करते थे, परंतु वह शांत ही रहा करता था। उसके अपने ममेरे भाई बहनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और अन्य बच्चों की तुलना में उससे अधिक बुरा बर्ताव किया। अंत में उसने अपने मामी को खोई हुई पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया, जिससे उसकी मामी ने उसे फिर से डांटा। उस रात्रि फटिक के सिर में अत्यंत दर्द हुआ और वह कांपने लगा। उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया बुखार हो गया है और अपनी मामी पर बोझ बनने के कारण वह डर गया। अगली सुबह वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। प्रत्येक ने उसे खोज की, परंतु नाकाम रहे। तब उसके मामा ने पुलिस की सहायता ली। दिन के अंत में पुलिस फटिक को लेकर उसके मामा के घर आई। फटिक की आंखें लाल थीं, उसके पैर कांप रहे थे तथा उसको बहुत तेज़ बुखार था। मामा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और डॉक्टर को बुलाया। फटिक ने मामा को बताया कि वह घर जा रहा था, परंतु पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती वापस ले आए थे। फटिक के मामा को यह सुनकर दुख हुआ और वे पूरी रात उसके पास बैठे रहे। उसके मामा ने उसकी माँ को बुलाया, क्योंकि वह उन्हें बहुत याद कर रहा था। उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। तब उसकी माँ आई और कमरे में आते ही उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके भाई ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, परंतु वह रोते हुए बोलने लगी, फटिक मेरे लाडले, मेरे लाडले। इस तरह से जो है, इस तरह से आगे की बात यह है कि फटिक ने अपनी माँ को देखकर और कंपकपी को रोकने का प्रयास किया। अपना सिर घुमाकर उसने कहा कि छुट्टियाँ आ गईं। उसने ऐसा इसलिए कहा कि आखिरकार वह अपनी
माँ से मिल सका। इस कहानी से टैगोर संभवतः यह समझाना चाहते हैं कि बच्चों को उनके वातावरण से दूर नहीं करना चाहिए जिससे वे आदी होते हैं। यह मायने नहीं रखता कि एक माँ अपने बच्चों को कितना डांटती या मारती है। दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसा कि कहानी में वर्णन किया गया है। कभी कभी जीवन के कड़वे अनुभव स्कूल या पुस्तकों से अधिक सीख देते हैं। चलिए अब द होम कमिंग को लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, फटिक चक्रवर्ती was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. देखिए, फटिक चक्रवर्ती was रिंग लीडर। देखिए, कहा जा रहा है रिंग लीडर मतलब दुष्ट लड़कों का सरदार। ठीक है, दुष्ट लड़कों का सरदार या दुष्ट लड़कों का अगुआ। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। मतलब फटिक चक्रवर्ती गांव के दुष्ट लड़कों का सरदार था। ठीक है, फटिक चक्रवर्ती गांव के दुष्ट लड़कों का सरदार था। देखिए, अ न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड मतलब एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। अ न्यू मिस्चिफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शैतानी हेड उसके दिमाग में आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग में से लट्ठा, लाइंग पड़ा हुआ था। ऑन द मड में से कीचड़, फ्लैट मीन्स समतल, ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड आकार, इनटू मास्ट मीन्स होता है मस्तूल, फॉर अ बोट मीन्स नाव। देखिए, देयर वॉज हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट मतलब कहा जा रहा है कि नदी के समतल कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था। ठीक है, नदी के समतल कीचड़ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था, लाइन पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट, जो कि एक नाव के मस्तूल के आकार में प्रतीक्षा कर रहा था। अर्थात सेंस है कि उस लट्ठे से नाव के लिए मस्तूल बनाए जाने थे। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, उसने निश्चय किया कि वे सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से, बाई मीन फोर्स, पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़काते हुए दूर ले जाएंगे। देखिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। मतलब उन्होंने निश्चय किया वे सब मिल करके, ऑल टुगेदर वे सब मिल करके
उस लट्ठे को पूरी ताकत से, मेन फोर्स, पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़काते हुए, लुढ़काते हुए दूर ले जाएंगे। ठीक है। द ओनर ऑफ द लॉग, ओनर मीन्स मालिक, मतलब इस लट्ठे का मालिक, वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, इस लट्ठे का मालिक नाराज और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, जिससे वे मज़ा लेंगे, आनंदित होंगे। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, मतलब प्रत्येक ने उस प्रस्ताव को सेकंडों में मान लिया। एंड इट वॉज कैरीड यूनैनिमसली, मतलब और उसको यूनैनिमसली मीन्स सर्वसम्मत, और वे उसको सर्वसम्मत से इसे ले जाने का निश्चय किया। बट लेकिन जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही वह उनका मज़ा आरंभ होने ही वाला था, माखन फटिक से यंगर ब्रदर शंटर्ड, देखिए शंटर्ड में था घूमते हुए, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड, मतलब कहा जा रहा है कि जैसे ही मज़ा आने वाला था, वैसे ही माखन फटिक का छोटा भाई घूमती हुई आया। देखिए ब्रदर सॉन्टर्ड अप, घूमते हुए आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे ही इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने लट्ठे पर बैठ गया। ठीक है। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण तक बच्चे हैरान रहे, पजल्ड हैरान रहे। ही वॉज पुस्ड रादर टिमिडली, देखिए उनमें से ही वॉज पुस्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप, बट रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड। ही वॉज पुस्ड रादर टिमिडली, मतलब कहा जा रहा है उनमें से एक लड़के ने टिमिडली, डरते डरते उठाने के लिए धक्का दे दिया, धक्का दे दिया। ही वॉज पुस्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज, मतलब उनमें, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे उठाने के लिए पुस्ड, धक्का दे दिया। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वह पूरी तरह से लापरवाह रहा, अनकंसर्न्ड बेपरवाह रहा, वह पूरी तरह से अनकंसर्न्ड बेपरवाह रहा, उनकी कोई चिंता नहीं किया। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम। ही अपीयर्ड मतलब वह, लाइक यंग फिलोसफर मतलब वह छोटे, फिलोसफर में से दार्शनिक, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, मतलब वह यंग फिलोसफर छोटे दार्शनिक की तरह, छोटे दार्शनिक की तरह, मेडिटेटिंग मतलब ध्यान लगाना, फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स
लेकिन वह छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। देखिए, ही अपीयर्ड लाइक यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन फ्यूटिलिटी में होता है निरर्थकता ऑफ गेम्स, मतलब वह एक छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक गुस्से में आ गया। ठीक है। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया, बोला, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इसी क्षण नहीं उतरते हो तो आइल थ्रैश यू, थ्रैश रहा है, आइल थ्रैश यू, मतलब थ्रैश में होता है बुरी तरह से मारना, तो मैं तुमको बुरी तरह से मारूंगा। मतलब वह बोलता है कि माखन अगर इफ़ तुम अभी इसी क्षण नहीं उतरते हो तो आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए, कहा जाए कि माखन और आराम से संभल कर बैठ गया। कंफर्टेबल मीन्स आराम से। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब माखन और आराम से संभल कर बैठ गया। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat। देखिए कहा जा रहा है कि नाउ अब if फटिक was to keep his regal dignity before the public, मतलब यदि फटिक को अपनी रीगल डिग्निटी शाही गौरव सबके पब्लिक सबके सामने रखना था, अब फटिक को अपनी शाही गौरव सबके सामने रखना था। इट वॉज क्लियर, यह साफ था। ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था। बट his courage failed him in the crisis। देखिए, क्राइसिस मीन्स द संकट। हिज कहा जा रहा है कि बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, संकट के समय उसका साहस फेल हो गया, जवाब दे दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन, देखिए, हाउ एवर रैपिडली में होता है बड़ी तेजी से, सीज्ड अपॉन न्यू मैनवोर विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर and afford his followers and added amusement। amusement में होता है enjoyment, खुशी। कह रहा है his fertile brain, मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा लगा कि उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, सात्विक दिमाग था, उसके भाई की युक्ति चालन में नाकाम हो गया। ठीक है। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन न्यू मैनवियर विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड
हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूज़मेंट, मतलब और इससे उसके जो अनुयायी थे उसका मजाक बनाने का उनको मौका मिल गया। देखिए, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, उसका मजाक बनाने का अवसर मिल गया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, मतलब उसने आदेश दिया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आदेश दिया। टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेट कर ढकेल दिया जाए। देखिए, ही गेव वर्ड ऑफ कमांड टू रोल लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेट कर ढकेल दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने यह आदेश सुना। एंड मेड अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, मतलब वह आदेश को सुना और अपने सम्मान पर अडिग रहा। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक, मतलब वह अपने सम्मान पर अडिग रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन वह तथ्यों की अनदेखी कर दी। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वॉज पेरिल इन इट। पेरिल मीन्स होता है नष्ट करना, मतलब वो यह कहना चाहते हैं लेकिन उसने तथ्यों को अनदेखी इस तरह से कर दी जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक अर्थली, सांसारिक फेम प्रसिद्धि, सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिम को उठा लेता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े किसी पेरिल, किसी जोखिम को उठा लेता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द बॉयज बिगन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory, and all. The boys began to heave at the log, मतलब लड़कों ने पूरी ताकत से उस लट्ठे को उठाने की कोशिश की। The boys began to heave at the log with their might, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से उस लट्ठे को उठाने की कोशिश की। ठीक है, कॉलिंग आउट, यह कहते हुए 1 2 3 गो, मतलब यह कहते हुए कि 1 2 3 गो, जाओ, 1 2 3 जाओ। एट द वर्ड गो, एट द वर्ड गो, मतलब बोलते ही, मतलब कहा जा रहा है गो, जाओ, बोलते ही द लॉग वेंट, जो लट्ठा था वह उठ गया। एट द वर्ड गो, मतलब जाओ शब्द बोलते ही द लॉग वेंट, लट्ठा उठ गया। एंड इट वेंट Makhan's philosophy,
फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन, ग्लोरी गौरव, एंड ऑल मतलब है। और माखन का, माखन्स फिलॉसफी, माखन का ध्यान, उसका गौरव, सब कुछ चला गया। मतलब कहा जा रहा है किस तरह से माखन का ध्यान, उसकी प्रतिष्ठा, और माखन का ध्यान, उसकी प्रतिष्ठा और सब कुछ चला गया।